I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. हेलो गाइस, हमने स्टार्ट किया था यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलाई। हमने देखा था कि लैक्टोबैसिलाई जो है वो योगर्ट में पाया जाता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि योगर्ट कैसे बनता है। जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है वो योगर्ट में जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं योगर्ट में। किससे बनाते हैं? वो लैक्टोज शुगर से, राइट। तो आज हम आगे का स्टार्ट करेंगे और मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर आपने दिया था कमेंट में। तो इस वीडियो में हमें देखना है नेक्स्ट पोर्शन। यहाँ पे देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट है, वाई डू डॉक्टर्स एडवाइज यू टू हैव योगर्ट और बटर मिल्क इफ़ यू हैव इंडाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अब डॉक्टर्स आपको योगर्ट खाने की एडवाइस क्यों देते हैं या छाछ पीने की एडवाइस क्यों देते हैं जब भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब योगर्ट के बनने की प्रोसेस पढ़ी थी तब हमने देखा था कि योगर्ट में जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है वो लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो इन ऑल जो योगर्ट का नेचर है वो भी एसिडिक हो जाएगा। अब हमारा जो स्टमक है उसमें आपको पता होगा कि जब फूड डाइजेस्ट होता है स्टमक में तो एसिड की मदद से ही डाइजेस्ट होता है। और योगर्ट में भी क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। तो एसिड हमेशा ही डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो इसीलिए डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं कि हमको योगर्ट खाना चाहिए, क्योंकि योगर्ट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है और उससे हमें डाइजेशन में मदद मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समटाइम्स योगर्ट बिकम्स बिटर एंड फ्रॉथ्स अप, व्हाई डज दिस हैपन? अब कई बार क्या होता है, जब भी हम दही जमाने जाते हैं तो दही जो है एकदम ही खट्टा जम जाता है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब चक्के में जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, फर्मेंटेशन अगर ज़्यादा हो गया तो एसिड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और एसिड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है। ये मैंने आपको बताया था कि एसिड का टेस्ट हमेशा सॉर होता है। तो अगर एसिड का टेस्ट सॉर होता है और एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है फर्मेंटेशन की वजह से, तो हमारा जो योगर्ट है वो भी बिटर हो जाएगा और सॉर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क? अब ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब आप मिल्क का फर्मेंटेशन करके क्रीम बनाते हो, क्रीम या फिर आप मक्खन भी कंसिडर कर सकते हो, जब आप मक्खन बनाते हो तो बीच में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं? तो इस सवाल का जो आंसर है वो आप लोगों को खुद फाइंड करना है और मुझे बताना है कमेंट्स में, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो, आई थिंक उनको ज़्यादा बेटर पता होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ्स दैट आर पॉपुलर नाउअडेज? देखिए गाइस, आपने यहाँ पे सुना होगा प्रोबायोटिक योगर्ट, या फिर टीवी में जो ऐड आती है याकुल्ट की, वो भी आपने देखी होगी कि याकुल्ट पीने से सेहत अच्छी रहती है, राइट। तो प्रोबायोटिक योगर्ट यानी क्या होता है? या वो जो याकुल्ट होता है वो भी प्रोबायोटिक होता है, लेकिन ये प्रोबायोटिक का मतलब क्या है? प्रोबायोटिक यानी जिसमें लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है, यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। सच ईटेबल्स आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम इन द एलिमेंट्री कैनल एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। देखिए, जो प्रोबायोटिक योगर्ट है उसमें लैक्टोबैसिलाई की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब ये अगर बैक्टीरिया योगर्ट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो उतना ही ज़्यादा वो एसिड भी बनाएंगे, और जितना ज़्यादा ये एसिड बनाएंगे तो एसिड की मदद से क्या होगा, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे किल हो जाएंगे। तो अगर हार्मफुल बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, सिर्फ यूज़फुल बैक्टीरिया ही बचते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो प्रोबायोटिक योगर्ट जो है वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर से एक बार बता देती हूँ,
प्रोबायोटिक योगर्ट यानी जिसमें लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब बैक्टीरिया कौन सा होगा योगर्ट में? बैक्टीरिया योगर्ट में होता है लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। तो ये लैक्टोबैसिलाई क्या करता है, हमारे स्टोमक में जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उसको किल कर देता है। तो उसकी मदद से हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे एक हार्मफुल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। ये हमारे एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट होता है और इसको किल करने में लैक्टोबैसिलाई हमारी मदद करता है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई एक यूज़फुल बैक्टीरिया है या यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे। और आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलाई। तो आपको ये 5 यूजेस ऐसे के ऐसे लिखने होते हैं। तो फर्स्ट यूज है वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क का जब हम फर्मेंटेशन करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है? योगर्ट मिल सकता है, ये हमने प्रोसेस भी देखी हुई है कि योगर्ट कैसे बनता है। फिर बटर मिल्क मिल सकता है, बटर मिल्क यानी क्या होता है? छाछ जो हम पीते हैं। फिर घी को भी हम मिल्क से ही निकालते हैं। फिर चीज़ यानी मक्खन होता है, वो भी हम निकालते हैं। श्रीखंड भी हम बना सकते हैं मिल्क से। तो ये सब जो प्रोसेस है इसमें बहुत टाइम लग जाता है, यानी हमें कुछ घंटों तक मिल्क को रख देना पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसका फर्मेंटेशन होता है मिल्क का। इन प्रोसेसेस में मिल्क का फर्मेंटेशन होता है और उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो जब फर्मेंटेशन बोल दिया, अगर हम फर्मेंटेशन बोल रहे हैं तो फर्मेंटेशन का मतलब ही है कि वहाँ पे लैक्टोबैसिलाई का यूज़ आ गया। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का बहुत बड़ा यूज़ है। फिर नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज़ यूज़फुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोको, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब हम जब साइडर बना रहे हैं या कोको बना रहे हैं या पिकल्स बना रहे हैं, पिकल्स क्या होता है? जो अचार हम खाते हैं, ठीक है, उसमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है। फिर कोका जो है वो भी आपने कोका जो है वो कैफ़ीन होता है एक टाइप का, जो हम कॉफ़ी में यूज़ करते हैं या चाय में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर साइडर जो है साइडर एप्पल जूस जैसा होता है। एप्पल जूस जब हम बनाते हैं तो उसमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है। फिर थर्ड है लैक्टोबैसिलाई एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो जब भी हमें कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है तो लैक्टोबैसिलाई जैसे ही कुछ और भी बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दवाइयाँ बनाते हैं तो उसमें भी लैक्टोबैसिलाई का यूज़ किया जाता है। उन दवाइयों को खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम है वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है लिवेंट फॉडर ऑफर्ड टू डोमेस्टिक कैटल्स लाइक काउस एंड बफेलोज इज फॉडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। अब जो लिव्ड फॉडर हम ऑफ़र करते हैं डोमेस्टिक कैटल्स को, जो हमारे गाय बैल होते हैं खेतों में, या अगर हम पशुपालन करते हैं तो हम उन्हें लिवेंट फॉडर ऑफ़र करते हैं। फॉडर यानी होता है चारा। तो हम जो उन्हें चारा खिलाते हैं, जो मार्केट से हम लाके उन्हें चारा खिलाते हैं, वो भी फर्मेंटेड होता है। और वो फर्मेंट किसकी हेल्प से करेंगे? लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की मदद से। फिफ्थ यूज़ है हमारा और लास्ट यूज़ है इसका, द लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज़ यूज टू मेक वाइन एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। अब कुछ टाइप के ब्रेड बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है लैक्टोबैसिलाई को, और साथ में ही वाइन बनाने के लिए। आपको पता होगा वाइन कैसे बनती है। तो जो ग्रेप्स होते हैं उसको सड़ाया जाता है या उसका फर्मेंटेशन किया जाता है और उसी से फिर वाइन बनाई जाती है। तो इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का बहुत बड़ा यूज़ है, यानी कि लैक्टोबैसिलाई का यूज़ है। फिर नीचे देखिए रिसर्च में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। कितनी इंडस्ट्रीज़ लैक्टोबैसिलाई पर डिपेंड करती हैं। तो लैक्टोबैसिलाई के यूजेस में हमने देखा कि हमें वाइन बनाना है या ब्रेड बनाना है या फिर फॉडर बनाना है, साइडर, कोको, पिकल्स बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग चीज़ें हम बना सकते हैं। और ऐसा तो होगा नहीं कि ये सारी चीज़ें जो है एक ही फैक्ट्री में बनाई जाए। तो अलग अलग कंपनीज जो है इस पर डिपेंड करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड इन एरियाज विथ अबंडेंट मिल्क प्रोडक्शन।
अब एक एरिया है जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ यानी कि वहाँ पे जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें अवेलेबल है। तो उस एरिया में हम कौन सी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ शुरू कर सकते हैं? तो उस एरिया में हम वही इंडस्ट्री शुरू करेंगे जहाँ पे मिल्क हमें यूज़ में आए। तो हम योगर्ट बनाने वाली इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, बटर मिल्क की, घी की, या जो भी चीज़ें मिल्क से बनती हैं और जिसमें फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको मिल गया। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक पढ़ा है लैक्टोबैसिलाई। यहाँ पे हमारा जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और हमने स्टार्ट किया था यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहला जो था हमारा था लैक्टोबैसिलाई। और हमने लैक्टोबैसिलाई देखा कि कहाँ पे पाया जाता है, फिर हमने देखा योगर्ट कैसे बनता है उसकी मदद से, फिर हमने यहाँ पे यूजेस पढ़े लैक्टोबैसिलाई के। इसके बाद हमें शुरू करना है राइजोबियम। ये सेकेंड टाइप का यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक आप लोगों को इसी को रिवाइज़ करना है और एक क्वेश्चन का भी आंसर देना है। क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का क्या यूज़ है। आपको अपनी लैंग्वेज में मुझे बताना है कि लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया का क्या यूज़ है। कोई भी आपको एक यूज़ लिख देना है, लेकिन बुक की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है गाइस, टिल देन बाय बाय, एंजॉय स्टडिंग, एंजॉय लर्निंग।